पेट्रोल आज महंगा हुआ है 35 रुपए, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? हम क्या करेंगे, बस गरीब लोगों का है चमड़ा निकाल रहे हैं आजकल हुकूमत, शबाज शरीफों का दौर है ना। अभी हम क्या कर सकते हैं, बस लोग है नहीं कि आ जाएंगे, अवाम रोडों पे आ जाएंगे, इसके खिलाफ जो है ना वो करेंगे, मुजाहरे करेंगे। बस इन लोगों का मर्जी है, नवाज शरीफ का, शबाज शरीफ का, जरदारी वगैरह, इमरान खान, बस मुल्क इन लोगों का है ना, गरीबों का ऐसे जो है ना, यही हालत है भाई जान। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को, या ये जो इस वक्त बैठे हुए लोग हैं हुकूमती? वाला बस हम बहुत परेशान हैं हुकूमत से। हम मुतालबा कर रहे हैं कि जो है ना ये महंगाई जो आ रहे हैं पेट्रोल के साथ साथ और भी महंगाई आ रहा है, इस पर जो है कंट्रोल करें। डॉलर कितने तक पहुंच गया, बस आजकल बहुत मुश्किल है भाई जान गरीब लोगों के लिए। नहीं, जो इमरान खान की दौर में 150 रुपए था, वो बहुत महंगाई के ये कहते थे, ये महंगाई कहते थे, महंगाई खत्म करने आए थे। वो ठीक है, लेकिन जो जितने महंगाई आ गया तो इमरान खान की वजह से आई, क्योंकि उस टाइम में पेट्रोल महंगा तो उसने सस्ता कर दिया, मुल्क उसने कर्जदार किया ना। 30 साल ये पीछे अपने हुकूमत में रहे, 3 साल में इमरान खान मकरूज कर गया। भाईजान सब 21 अरब वो छोड़ के गया, इन्होंने 3 अरब कर दिया, वो मकरूज करके गया। इसने भी 28 अरब डॉलर कर्ज लिया था ना पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा कर्ज इसने लिया था। पाकिस्तान के लिए कोई भी अच्छा नहीं, अपनी कुर्सी के लिए हर कोई जो है ना, इमरान है, नवाज शरीफ है, सरदार है, शहबाज शरीफ, सब जो है ना चोर है, कोई भी अच्छा बंदा नहीं पाकिस्तान के लिए। ओके, थैंक यू। डेफिनेट यार, वो तबाही पे नहीं तो आप क्या कहते हैं, जो अभी गवर्नमेंट जो ने एकदम ही 35 रुपए फालतू किए हैं डीजल के ऊपर भी और पेट्रोल के ऊपर भी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो मेरा तो यही कहना है कि यार ये मुल्क की बदहाली है, मतलब मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। जितना पेट्रोल इंक्रीज हो गया है, मतलब पेट्रोल से ही सारे रेट ऊपर जाते हैं ना। जब पेट्रोल बढ़ गया तो आप समझो सारी चीज़ों के रेट ऊपर चलेगा। तो मैं समझता हूँ बहुत बुरा हाल है जी, और ये आगे के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, इसको रिड्यूस होना चाहिए। एक तो गरीब आदमी है जो बेचारा टैक्सी या छोटी गाड़ी रखता है, आप तो माशाल्लाह यू आर हैविंग अ गुड कार। आपका क्या, जो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस पे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा जी, को ख्याल करें, गरीबों का भी ख्याल करें और हम जैसों का भी ख्याल करें। मीडियोकर लोग बहुत ज़्यादा पेश रहे हैं ना, जो हाई लेवल के लोग हैं उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम जैसे मीडियोकर और लोअर तबका बहुत ज़्यादा इसमें ना प्रॉब्लम में आएगा। तो काइंडली इसको गवर्नमेंट से मेरी यही वो है, रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रा सीरियसली देखें और पेट्रोल की प्राइसेस को वापस, जो बढ़ाई हैं इन्होंने, इनको वापस रिड्यूस करें। आज 35 रुपए पेट्रोल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? बस क्या कहेंगे, ये नहीं तो बहुत जुल्म कर रहा है। रोज़ बरोज़ जो है ना पेट्रोल महंगा होता है, आटा महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। तो आप तो चले, अल्लाह ने आपको गाड़ी दी हुई है, जो लोग बेचारे गाड़ी जिनके पास नहीं है उनका भी बुरा हाल है। लेकिन सब लोगों का है। आप इस वक्त इस गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम इसको ये मैसेज देना चाहते हैं कि बस सब कुछ महंगा सस्ता कर ले। वो किस हाँ, वो किस तरह सस्ता करेंगे? वो तो डॉलर के कंट्रोल करने आए थे डार साहब, उनका तो वो भाग गए हैं वो डॉलर कंट्रोल करने से। ने गैर मुनासिब किया कि इतना रेट बढ़ा दिए, बहुत टफ टाइम गुजार रहे हैं हम। ठीक है, हम ट्राई कर। अच्छा, एक और छोटा सा आपसे आपके हिसाब से सवाल कर लेता हूँ। कुरान की बेहुरमती हुई है 2 जगह पे, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये कि मुस्लिम तो हमें अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि अल्लाह के रसूल की जो हमारी ये किताब है, जो हमारे दीन का हमारे लिए एक नमूना है, जो एक हमारे पास शेड्यूल है शरीयत का, जो एक अमली जामा जिसके ऊपर हमने चलना है, तो बीइंग मुस्लिम बहुत अफसोस है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए। ठीक है, मज़हब के ऊपर तनकीद ना हो, सरकार की सुन्नत और सरकार का जो सीरत और सरकार का जो दिया हुआ हमें शरीयत का एक शरीयत नामा है कलाम पाक हमारे लिए, वो हमारे लिए किसी उस पर ना, गैर मुनासिब सी बात है कि कौमें उसके ऊपर उसी की बेस पर लड़ाइयाँ करें, वो ना करें और इसका इज़्ज़त का ख्याल किया जाए। बस ये क्या हमें एक कौम बनना चाहिए, एक उम्मत बनना चाहिए? सबसे पहले हमें अच्छा मुसलमान बनना चाहिए, हमें किरदार अच्छे से अच्छा करना चाहिए, आपस में इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए। ये अपनी सियासत अपनी जगह पे रखें, लेकिन मुल्क को और अल्लाह की पाक कलाम को जो वो डिस्टर्ब ना करें, उनकी इज़्ज़त के ऊपर उंगली ना उठे। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जहाँ कहीं भी कोई मसला मसाइल होता है हुकूमत को चाहिए उसको कंट्रोल करें और हर मज़हब को अपने अपने हिसाब से रहने की, अपने दायरे के अंदर रहने की इज़्ज़त का ख्याल किया जाए। बहुत शुक्रिया। 35 रुपए तकरीबन, इस पे आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं? सर महसूस तो यही कर रहे हैं, पहले भी इतना महंगा था, अभी और 35 रुपए बढ़ा दिया। ये तो गरीबों की जान निकाल रहे हैं ना भाईजान। जिनके पास अभी देख लें, हमारे पास यही है, हजार हजार के डलवा रहे हैं, बस क्या करें, अभी मजबूरी है। इनको तो कोई शर्म हया है ही नहीं है, अभी क्या करें इसके अलावा हम इनको।
आप क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं आज बैठे हुए इस वक्त कार्य सरकार है? कार्य सरकार जो है उनको यही पैगाम देते हैं कि खुदा का खौफ करो, कोई हया कर लो, कोई पेट्रोल की कीमतें कम कर दो, कोई दाल आटा की कौन सी चीज़ कम है, पेट्रोल को तो छोड़ दें, ये तो है ही है, कौन सी चीज़ कम है इनकी। ये तो सब इसी तरह चोर डाकू हैं, यही कहते रहेंगे भाई, हम इससे ज़्यादा तो उनको कुछ नहीं कह सकते, ना हमारे पास में है ये। बहुत शुक्रिया। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, आज रात को 35 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ा दिया गया, जबकि पहले आटे की लाइनें थीं और रात सारी लोगों की लाइनें लगी रहीं पेट्रोल के लिए। हुकूमत किस तरफ जा रही है? हुकूमत आवाम के साथ क्या करना चाह रही है? अगर आवाम इस तरह इन हालात में आवाम को अगर बाहर निकली आवाम, तो ये इस वक्त पर्चा खेल रहे हैं। इस पर्चे के दौरान आवाम को खुदकुशियों पे मजबूर किया जा रहा है। आटा नहीं है, चीनी नहीं है, ऑयल इतना महंगा हो गया है, उसके बाद ये पेट्रोल बढ़ने से बेबहा महंगाई जो है वो आएगी, और इस महंगाई को आवाम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुकूमत वक्त से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। वो डार साहब जो आए थे, उनको चाहिए कि वो इस पे कंट्रोल करें।